जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेकेंड पार्ट पर हम आ चुके हैं। पहले इसमें हमने कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखा। अब यहाँ पर हम बाकी की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, जो ह्यूमंस है ना, उनकी एनर्जी को लेने की, एनर्जी को लूटने की जो एक जिज्ञासा है, जो एक लालच है, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। पहले फॉसिल फ्यूल्स है उसके पीछे लग गए, मतलब फॉसिल फ्यूल जो है उससे टरबाइन रोटेट करना, ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की। मतलब स्टीम जो है उसका किसी तरह स्टीम जो है वो बनाकर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके बर्न करके स्टीम बनाना है। देन फिर उसके बाद जो टरबाइन है उसको रोटेट करना है ना। देन उसके बाद जो नदी है, नदी जो बह रही है उसका फ्लो रुका कर, उसका फ्लो थोड़ा फास्ट करके टरबाइन जो है उसको रोटेट करने की कोशिश की, जो डैम बनाया था उन्होंने। फिर उसके बाद जो इंसान है उसकी दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि यार, इतने साल से जो सूरज है वो हमको जो इतनी रोशनी दे रहा है, वो जो इतनी एनर्जी दे रहा है, क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। तो इंसान जो है फिर सूरज की रोशनी, सूरज की जो एनर्जी है उसे भी यहाँ पर लेने लगा। इसी तरीके से अलग अलग एनर्जी सोर्सेज जो है वो लेकर इंसान ने अपनी जो प्यास है वो बुझाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर भी इंसान जो है वो पूरा प्यास उसकी बुझी नहीं है, अभी भी उसके अंदर बहुत प्यास है। तो अब कैसे बुझेगी? तो यहाँ पर अब समंदर जो है, क्या वो अब प्यास यहाँ पर बुझा सकता है? समंदर जो है, इंसान अब उसकी तरफ मुड़ गया। तो यहाँ पर ओशन एनर्जी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम ओशन एनर्जी सिस्टम को देखते हैं तो इसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब ओशन से हमें तीन तरीके से एनर्जी जो है वो मिलती है। कैसे? ओशन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। देखिए, बहुत सारे लोग जो, उनको लगता है वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी जो है वो सेम है, मतलब वेव्स और टाइड जो है वो सेम है। ऐसा नहीं होता है। टाइड्स हम सभी को पता है, हाई टाइड लो टाइड आती है। वेव्स जो है वो होती है लहरें। वेव्स है ना, वेव्स। वो एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि जिम में हम लोग मिले थे, तो वो डांस वांस कुछ करता था। तो उसने उस टाइम पे ऋतिक रोशन जो उसका वो एक जो वेव रहता है ना, वो काफ़ी फेमस हुआ था। तो ऋतिक रोशन के तरह उसने आया मेरे पास जिम में और खड़ा रहा बाजू में और बोलता, ये देख, ऐसे ऐसे उसने किया। मैंने बोला क्या है? बोले वेव है। तो इससे देखिए कैसे कौन सी चीज जो है दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, है ना। तो इसी तरीके से जो चीजें हमें याद नहीं रहती है उसे एंटिक तरीके से याद रखना पड़ता है, उसे एंटिक तरीके से रिलेट कर देना पड़ता है। अगर हमें वेव्स जो है याद नहीं रह रहा है, खुद ही चले जाओ किसी इंसान के पास, उसको ऐसे करो और उसको बोलो वेव है। अपने आप भी नहीं भूलोगे, वो खुद भी नहीं भूलेगा। तो इस तरीके से हमें चीजें जो है याद रखनी पड़ती है जो हमें इतने आसानी से याद नहीं रहती है। खैर, तो यहाँ पर वेव एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी जो है वो तो हम आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले जिस पर हम फोकस करने वाले हैं वो है ओशन थर्मल एनर्जी। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, एक तो ओशन आ रहा है ना, मतलब ओशन जो है उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा है थर्मल। थर्मल मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर जो है उससे रिलेटेड है भाई साहब, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो किस तरीके से रिलेटेड है वो अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ओशन थर्मल एनर्जी, देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम पर जाने से पहले थोड़ा हमें जो पढ़ा हुआ है हमारा कॉन्सेप्ट उसी को एक बार रिवाइज करना है। क्या? अगर आपको ज्योग्राफी याद होगा, ज्योग्राफी के इसमें हमने देखा है कि, और ये लॉजिक भी है, ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी लॉजिकली आपको ये पता है कि अगर ये समंदर है, ठीक है, अगर ये ओशन है, ठीक है, तो अब यहाँ पर ओशन क्या गर्म होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? क्या वहां पर हम कोई हीट डालते हैं, खुद से इंसान डालता है? नहीं, नेचुरली होता है। कैसे? अरे भाई, सूरज है ना, सूरज जो है वो सबको गर्म कर देता है। एक बार खड़े होकर तो देखिए उसके नीचे, सब गर्मी निकल जाएगी, है ना, सब ठंडी निकल जाएगी। तो यहाँ पर सूरज जो है वो यहाँ पर बराबर अपनी जो उष्णता है वो प्रदान कर रहा है, और उसी के साथ सूर्य, ये जो ओशन है वो यहाँ पर गर्म हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जब सूरज की रोशनी यहाँ पर गिर रही है तो ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा गर्म होगा या ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा गर्म होगा? ये तो समझने वाली बात है। कोई भी बता देगा कि भाई अगर सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही है तो ये जो है ये ऊपर का पोर्शन ये ज्यादा गर्म होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो नीचे का पोर्शन है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां आने तक काफी टाइम हो जाता है ना, तो इतना पेनिट्रेट होने में वो धीरे धीरे वो जो एनर्जी है वो जाती रहती है। इससे जो नीचे की सतह है वो इतनी गर्म नहीं रहती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है ये ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पर। ऊपर के साइड में अगर हम देखते हैं ज्यादा टेम्परेचर है, अगर हम नीचे के साइड में देखते हैं तो कम टेम्परेचर है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये समझ रहे हो आप? टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब जो विंड है, विंड जो हवा है, हम बोलते हैं कि बहुत हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है। बेसिकली हवा क्या है? हवा एयर है ना। हवा क्या है? एयर है।
लेकिन हवा क्यों बोलते हैं उसको एयर क्यों? अरे बाप रे बहुत एयर है, अरे बाप रे बहुत एयर है। हम कभी ऐसे बोलते हैं या नहीं? अरे बाप रे बहुत विंड है, हम ये बोलते हैं, बराबर है। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हवा है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर से एक पर्टिकुलर प्रेशर की तरफ बहना शुरू करती है। एक प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हवा जो है, एयर जो है वो बहना शुरू करती है और वो ही विंड बन जाती है। उसी तरीके से यहां पर भी ओशन में भी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। अब यही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से पूरा जो थर्मल एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली क्या मैंने आपको बोला था, एनर्जी पाना है मतलब क्या, टरबाइन को रोटेट करना है। तो यही यहां पर इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। समझ में आ गया? एकदम ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके की डायग्राम हमें देखने को मिलती है। यहां पर डायग्राम से आप पूरा समझ में आ जाएगा, आपको 101% समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता रहना चाहिए अमोनिया पंप। यहां पर हमें अमोनिया पंप देखने को मिलता है। अब अमोनिया पंप, अमोनिया क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि अमोनिया जो है वो जल्दी ही अपना स्टेट चेंज कर देता है टेम्परेचर डिफरेंस होने से। मतलब क्या है कि यहां पर अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ गया, थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया, तो सीधा वो वेपर हो जाएगा, सीधा वेपराइज फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिलता है, इसलिए अमोनिया जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अमोनिया पंप, यहां पर अमोनिया पंप जो है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, अमोनिया को यहां पर भेजा जाएगा। ठीक है, कहां भेजा जाएगा? इवेपोरेटर में भेजा जाएगा। इवेपोरेटर ये क्या करता है, नाम ही बता रहा है, मतलब इवेपोरेट कर रहा है, मतलब वाफ बना रहा है, मतलब वेपर्स बना रहा है। कैसे बनेगी आगे उसका ये देखेंगे। अब यहां पर टरबाइन हमें देखने को मिलता है जो रोटेट हो रहा है, रोटेट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देन यहां पर हमें कंडेंसर जो है ये देखने को मिल रहा है ना, कंडेंसर आ रहा है। तो अब यहां पर ये काम कैसे करता है? अब आपको आधा तो समझ में आ गया कि कैसे काम करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि काम बड़ा दिलचस्प है यार, मजा आ जाएगा देख के। देखिए क्या है, अमोनिया पंप। अमोनिया पंप जो है ये पंप, इसके थ्रू क्या होता है, अमोनिया को भेजा जाता है। अमोनिया यहां से गंडलते 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 यहां पहुंच गया। अब जैसे ही वो पहुंचा, उसको एकदम टेम्परेचर डिफरेंस सडनली हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर है तो सूरज की रोशनी की वजह से ये जो है वो ज्यादा गर्म हुआ है। मतलब यहां पर वार्म सी वाटर है, बराबर है, वार्म सी वाटर है। वार्म सी वाटर रहने की वजह से मतलब क्या हो रहा है, गर्माहट जो है वो बढ़ रही है। जैसे ही अमोनिया को पता चला कि गर्माहट बढ़ गई, वो तो भाई अपना स्टेट चेंज कर लिया, वो हो गया इवापोरेट, सीधा इवापोरेट हो गया। अब इवापोरेट, जो इवापोरेटेड अमोनिया है वो अब यहां से बहने लगा। इंसान को जो चाहिए था वो मिल गया भाई, ये इवापोरेट हो गया। अब ये इवापोरेट हो गया, अब ये टरबाइन को करेगा रोटेट। तो इवापोरेट होने की वजह से अब ये जो टरबाइन यहां पर है वो हो जाती है रोटेट। ठीक है, तो अब यहां पर अमोनिया को क्या हम छोड़ देते हैं, अमोनिया को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं ना? ना 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 ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अमोनिया को हम करते हैं कलेक्ट। कहां कलेक्ट करते हैं? हम करते हैं कंडेंसर में कलेक्ट। कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंस करना। याद कीजिए ज्योग्राफी का लेक्चर, कि जब जो सूरज की रोशनी समंदर पर पड़ती है तो समंदर पर जो पानी है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होकर वो ऊपर 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 ऊपर, इसी तरीके से गाने बन जाते हैं इन लोगों के जो रैपर होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर 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 गया। ऊपर चले जाने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जहां पर वो कंडेंस हो जाती है एयर, जहां पर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और बादल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडेंसर का काम क्या है, उसको ठंडा करना। तो यहाँ पर कंडेंसर में क्या होता है, वो ठंडे हो जाते हैं। एंड यहाँ पर कैसे होते हैं, क्योंकि कोल्ड सी वाटर जो नीचे है, जो नीचे है वो यहां से जा रहा है ना, तो ये ठंडा हो गया। क्योंकि सडनली टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो अमोनिया को लगा ठंडा हो गया है ना, एकदम से उसका स्टेट चेंज हो गया, अगेन लिक्विड स्टेट में आ गया। देन अगेन यहाँ पर अमोनिया पंप से और उसको ये किया जा रहा है। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। ये है ओशन थर्मल एनर्जी। समझ में आया? मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है ओशन और सीज में। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, सोलर एनर्जी क्योंकि गर्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। ऑन एन एवरेज 60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो ट्रॉपिकल सी है वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, इक्वलेंट टू हीट जो 245 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल में देखने को मिलती है। समझ रहे हो? तो ये क्या है, ये आपको फैक्चुअल जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो इससे समझा दिया है, लेकिन कुछ थियरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेस पर्सपेक्टिव से भी हमें देखना है ना। ये इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर हुआ है कि यहाँ ठंडा है यहाँ गर्म है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है भाई साहब, इसी को इस्तेमाल किया जाता है कि हम एनर्जी जो है उसको ले सके एंड टरबाइन को रोटेट कर सके। तो अब ओशन थर्मल एनर्जी समझ में आ गया। अब आते हैं हम वेव एनर्जी पर। वेव क्या है? वेव क्या है? वेव मतलब लहरें, जो मैंने आपको बताया था ऋतिक रोशन,
क्या कर रहा है, वेव कर रहा है। वेव मतलब क्या है, लहरें। तो वेव से कैसे हम एनर्जी पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वेव, ये तो एकदम सिंपल है समझना। क्या है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि भाई साहब हमें टरबाइन जो है वो रोटेट करना है। जो ब्लेड्स है वो यहाँ पर क्या होने चाहिए, वो यहाँ पर होने चाहिए रोटेट। हमारा बस इतना काम है। तो अब कैसे रोटेट करेंगे, वेव एनर्जी का इस्तेमाल करके। वेव जो यहाँ पर वेव जा रही है, इस तरीके से जो वेव जा रही है वो स्ट्राइक होगी, एंड जैसे ही स्ट्राइक होगी वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, टरबाइन जो है वो रोटेट होगा। बस इतना आसान है वेव एनर्जी को समझना। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, और ज्यादा इसमें पीएचडी भी हमें नहीं करनी है ना। खुद आप जाके लगाने वाले हो क्या, नहीं लगाने वाले। तो इतना आपको समझना है। वेव्स जो है यहाँ पर क्या होता है, विंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या आती है, वो आती है विंड। क्या होता है यहाँ पर कि विंड जो है वो समझ लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसी बह रही है, ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में बह रही है। अब जब हवा बहती है, ये ज्योग्राफी में हमने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है इसलिए एकदम डीप में नहीं जा रहा। हवा जो बह रही है, तो हवा बहने के बाद जो ऊपर की लेयर है पानी की, वो उसको भी अपने साथ लेकर जाना चाहती है, उसको भी। तब यहां पर क्रिएट होता है फ्रिक्शन। देन उसी के साथ यहां पर वेव्स जो है वो क्रिएट होती है ना। मैंने आपको ज्योग्राफिक लेक्चर्स में एनिमेशन के थ्रू बताया था कैसे वेव्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से वेव्स का फॉर्मेशन होता है, लहरें यहां पर बनना शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट जो है कैपेसिटी ऑफ 150 मेगावाट, ये सेटअप किया गया विजिजम नियर त्रिवेंद्रम। तो ये भी एक चीज जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेव एनर्जी जो है बेसिकली वेव्स के थ्रू, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर समझ लीजिए नीचे यहाँ पर जो ये है टरबाइन है वो लगाया गया। जैसे ही वेव आई, जैसी वेव तो स्पीड से आती है ना। आप अगर गए हो कभी जूहू बीच बोलिए, जो भी, अगर आप बीच पर गए हो तो वहां पर आपको पता है वेव्स जो है बड़े फास्ट आती है, बड़ी एनर्जी से आती है ना, बड़ी स्पीड से, क्योंकि विंड उसको लेकर जा रही है। तो विंड जब लेकर जा रही है तो बड़ी तेजी से वो बहती है। तो समझ लीजिए यहाँ पर अगर हमने कोई टरबाइन जो है वो लगा दिया, अब वेव यहाँ पर आ रही है, देन वो क्या होगी, सडन यहाँ पर स्ट्राइक होगी इसको, एंड देन वहां पर जो टरबाइन है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। टरबाइन रोटेट होगा तो हमें अपने आप जो एनर्जी है वो मिल जाएगी, है ना। नेक्स्ट यहां पर हम आते हैं टाइडल एनर्जी। अब जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, वेव और टाइड जो है वो तो एक ही है, नहीं है। वेव्स आर डिफरेंट, टाइड्स आर डिफरेंट। वेव्स मतलब क्या है, लहरें। टाइड्स मतलब क्या है, जो हाई टाइड लो टाइड आता है। मतलब अगर आप कभी बीच पर गए हो तो कभी ऐसा होता है ना, बीच पर पूरा बीच जो है वो भर चुका है, पूरा बीच ही भर चुका है। जो पहले हम बीच पर गए थे पूरा भर चुका है, क्यों, हाई टाइड है। फिर कभी हम देखते हैं बीच पर पूरा बीच खाली है, पानी जो एकदम ही पीछे है, क्या, लो टाइड। तो ये होती है टाइड्स। अब इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर पहले आप फोटो देख लो, फोटो से आप समझ में आ जाओगे, जो पिक्चर है उससे समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। देन थियोरी के रूप में तो मैंने लिखा हुआ है ही, थियोरी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर समझ लीजिए पहले हाई टाइड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाई टाइड है, तो यहाँ तक पूरा पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ पर समझ लीजिए एक रिजर्वायर जो है बनाया गया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि पानी देखिए, अब इतना अगर बड़ा गेट है, ठीक है, इतना अगर बड़ा गेट है, इसमें से अगर हम पानी भेज रहे हैं तो स्पीड से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन यही अगर हम ये जो गेट है इसको थोड़ा हम पतला कर देते हैं, तो यहाँ से पानी जो है वो तेजी से बहेगा या नहीं बहेगा, एकदम फास्ट बहेगा। नल होता है ना, नल से अगर आपने पानी दिया है, नल से बोल रहा हूँ, पाइप से अगर आपने पानी दिया है ना, नल को तो लगा के रखना पड़ता है ना, पाइप, पाइप से अगर आपने पानी दिया है, तो पाइप ऐसे अगर हम दे रहे हैं तो यहीं पर धार गिरती है ना। वही अगर हम थोड़ा पाइप के मुंह को दबा दे, उसकी उसकी जो गच्ची है वो थोड़ी दबा दे, तो क्या होता है, पानी जो है ज्यादा दूर तक जाता है, धार उसकी बहुत तेज हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे आप एरिया थोड़ा कम करोगे वैसी धार जो है वो बढ़ जाती है, बराबर है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, जब हाई टाइड आई है, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या किया जा रहा है, रिजर्वायर लगाया जा रहा है, थोड़ा यहाँ पर टरबाइन लगाया जा रहा है, एंड इसको थोड़ा कम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया गया। इससे क्या होता है कि ये जब गेट खोल देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हाई टाइड का जो पानी है ये यहाँ बहना शुरू होता है इस तरफ। तो जब इस तरफ बहना शुरू होगा तो यहाँ पर टरबाइन जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, एंड रिजर्वायर में पानी जो है वो भर जाएगा। एक बार रिजर्वायर में पानी भर गया, देन उसके बाद ये बंद कर देंगे। देन उसके बाद आती है लो टाइड। जैसे ही लो टाइड आई तो पानी यहाँ पर हो गया कम। जैसे ही पानी कम हुआ, ये जो रिजर्वायर में पानी भरा हुआ था, अगेन गेट खोल दिया, पानी इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, अगेन ये टरबाइन जो है वो रोटेट हो रहा है। मतलब हाई टाइड अगर आ रही है तो भी इस तरफ पानी बहेगा एंड टरबाइन रोटेट होगा। लो टाइड आई है तो यहां से पानी यहां जाएगा, फिर भी यहां पर टरबाइन जो है वो रोटेट होगा। इस तरीके से टाइडल एनर्जी जो है वो काम करती है।
समझ में आ गया? एकदम ही आसान। जो ओशन एनर्जी है किस तरीके से ली जाती है? ओशन थर्मल एनर्जी, देन उसके बाद वेव एनर्जी, उसके बाद टाइडल एनर्जी। तो ये तीनों ही चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन अभी भी अगर होगा टाइड्स और वेव्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है। ये टेबल से आप देख सकते हो डेफिनेशन। टाइड जो है वो राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर रहता है। राइज एंड फॉल क्यों होता है? ज्योग्राफी में हमने देखा हुआ है कि जो मून है ना, जो सन है, वो जो ग्रेविटी पुल होता है उसके वजह से हमें टाइड्स देखने को मिलती है। स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, है ना, वो हमने देखा हुआ है। देन वेव्स अगर हम देखते हैं तो विंड जो है उसके ब्लो होने की वजह से, विंड जब बह रही है उसकी वजह से वेव्स जो है वो फॉर्म होती है। लोकेशन अगर हम देखते हैं, टाइड जो है यूजुअली डीप ओशन में देखने को मिलती है एंड वेव्स जो है यूजुअली शैलो एरिया में देखने को मिलती है ना। यहाँ पर फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो टाइड जो है वो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल की वजह से हमें देखने को मिलती है। एंड वेव्स अगर हम देखते हैं तो ये विंड से कनेक्टेड है, जहां पर विंड और वाटर इंटरेक्ट करता है एंड देन उसकी वजह से वेव्स जो है वो फॉर्म होती है। ऑकरेंस का प्लेस अगर हम देखते हैं, टाइड जो है वो सिर्फ ओशन में होती है, लेकिन वेव्स अगर हम देखते हैं तो कोई भी वाटर बॉडी जो है उसमें देखने को मिलती है। टाइड से ऐसा बोला जाता है कि जो टाइड है, क्योंकि ग्रेविटी पुल जो है वो हर जगह रहता है, इसलिए अगर हम बकेट भी रखते हैं तो बकेट में भी जो पानी है वो भी यहाँ पर टाइड, उसका भी ग्रेविटी पुल होता है, लेकिन बहुत ही कम निग्लिजिबल उसका जो विजिबल आइज से जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं। इससे खैर वो आपने ध्यान नहीं देना है। टाइम ऑफ ऑकरेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पर ट्वाइस अ डे होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूअसली हर वक्त चलती रहता है, क्योंकि विंड जो है वो ब्लो होती रहती है। वही इंटेंसिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाय पोजीशन, लोकेशन, सन एंड मून के उस तरीके से होती है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, अगर यहाँ पर मून है एंड यहाँ पे सन है तो किस तरीके की रहेगी? इस तरीके से जो है वो हमें देखने को मिलेगी, जो टाइड्स होती है ना। वही अगर हम देखें कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर मून है एंड यहाँ पर सन है, तो पूरी इस तरीके से देखने को मिलेगी, पूरी इस तरीके से, बराबर है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है विंड स्ट्रेंथ कितनी है उससे यहाँ पर अफेक्ट होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है विंड स्पीड से अफेक्ट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओशन एनर्जी किस तरीके से ली जाती है, उसके जो टाइप है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। अब बाकी के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। जय हिंद।